बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे दोस्तों के। दोस्तों, हाईवे वाली काली मिर्च की कढ़ाई की रेसिपी आज मैं आपको देने जा रही हूँ। बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। आपने तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। अब आपको काली मिर्च की कढ़ाई खाने के लिए हाईवे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे टिप एंड ट्रिक्स से अगर आप ये बनाएंगे तो बहुत वही टेस्ट और वही जायका आप अपने घर में फ़ील कर सकते हैं बनाकर। तो देखिए, इसके लिए 750 ग्राम्स मैंने चिकन ली है। तकरीबन 3 पाव ये चिकन है। आप 1 केजी चिकन में भी इसको तैयार कर सकते हैं। मैं क्योंकि ग्रेवी वाली थोड़ी बना रही हूँ, तो देखें 375 ग्राम्स मैंने रेड टोमेटोज़ लिए हैं। जूसी टमाटर लेने हैं आपने, लाल टमाटर। और देखिए 375 ग्राम्स ही मैंने दही लिया है। तो 1.5 पाव टमाटर, 1.5 पाव दही। तो ये वाली टिप आपने देखें इसके पतले पतले जो इसकी स्किन है टमाटर की, इसको हमें रिमूव कर देनी है, क्योंकि हम इसको फाइन चॉप करेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको घर में बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें, इसके लाल टमाटर देख रहे हैं कितने जूसी, और ये रेड टमाटर हैं। इसका बहुत अच्छा टेस्ट हमारी काली मिर्च की कढ़ाई में आएगा। थोड़े से ही टमाटर हैं, तकरीबन 1.5 पाव। तो आप देखिएगा मैं इसको किस तरह इसको चॉप करूँगी फाइन। इसके अलावा देखें 4 इंच का मैंने अदरक का पीस लिया है, और 1 फुल बंच मैंने लहसुन का लिया है। आप देसी लहसुन भी ले सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कुछ हरी मिर्चें मैंने ली हैं। देखें, इस तरह मैं इसको फ्रेशली क्रश्ड करूँगी। अदरक और लहसुन दोनों को आपने पीस कर नहीं रखना है, ताज़ा क्रश्ड आपने इसमें डालना है। देखें, टमाटर को मैं किस तरह चॉप करूँगी फाइनली, क्योंकि छिलका तो मैं इसका उतार चुकी हूँ। तमाम की स्किन हमने रिमूव कर देने के बाद इसको इस तरह बारीक पहले हम जूलियन करेंगे और फिर फाइनली चॉप कर लेंगे। तो बहुत अच्छी सी नाइस ग्रेवी आपकी इसकी तैयार होगी काली मिर्च की। और अभी जो स्पेशल इंग्रेडिएंट आप देखेंगे इस काली मिर्च कढ़ाई के, तो फिर आपको इस पता चलेगा कि ये स्पेशल काली मिर्च कढ़ाई इसे क्यों कहा जा रहा है। देखें, टमाटर का लाल होना और जूसी होना बहुत ज़रूरी है, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट निकलता है। देखें, पहले मैंने इसको जूलियन करा और फिर इस तरीके से कोई भी छुरी से, जो भी आपके घर में टूल है, उसको इस तरह फाइन कर लें। एक वो भी तरीका होता है कि हाफ़ कट करके और हम स्टीम में उसका स्किन रिमूव कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत आसान करके रेसिपी लाई हूँ। तो ये देखें, आ गए हैं स्पेशल इंग्रेडिएंट हमारी काली मिर्च कढ़ाई के। 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च है। इसमें कोई रेड मिर्च है, कुटी मिर्च कुछ भी नहीं डालेंगे, काली मिर्च से ही इसका फ्लेवर निकलेगा। और 1.5 टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा। 2 बड़ी इलायची के बीज, इसकी जो स्किन है मैं वो रिमूव कर दूंगी, हम वो नहीं डालेंगे, सिर्फ हम इसके बीज निकाल लेंगे। बड़ी इलायची के सिर्फ हम इसके सीड्स जो हैं उसको हम हावन दस्ते में कूटेंगे, और जो इसकी स्किन है हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। वो आप रख लें अपने इस्तेमाल के लिए बाद में। थोड़ी सी हम 1 टीस्पून के करीब हम कसूरी मेथी डालेंगे, वो भी लास्ट में। लेकिन फ़िलहाल अभी जो हमें काम करना है वो ज़ीरा, काली मिर्च और ये जो बड़ी इलायची के जो सीड्स हमने निकाले थे, इन तीनों को हम हावन दस्ते में क्रश करेंगे। तो देखा आपने कितना ज़बरदस्त इसके इंग्रेडिएंट है। आपने मेरे रेशो से बनाने हैं और इसको टिप एंड ट्रिक्स को अच्छे से फॉलो करना है। तो फ्रेश कूटेंगे मसाला, फ्रेश उसकी खुशबू की बात ही अलग होती है। और जो आप हाईवे पे खा रहे होते हैं तो वो तो खैर उसको पहले से प्रोसेस हुआ होता है काफ़ी उनका सारा काम, लेकिन हम घर में बना रहे हैं, हम इसको फ्रेश हर काम ताज़ा करना है। हमने अदरक लहसुन भी हमने ताज़ा ही इसको क्रश करना है, पहले से पिसा हुआ नहीं लेना है। इसी तरह ये जो साबुत इंग्रेडिएंट है हमारे, ज़ीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची के दाने, 2 बड़ी इलायची के मैंने दाने इसमें डालें, तो बहुत अच्छी खुशबू इससे निकलेगी। और आप देखिएगा बहुत अच्छी घर में आप तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इन टमाटर को हमने फाइनली चॉप कर लिया है, और देखिए कसूरी मेथी हम लास्ट में डालेंगे। और ये अब आ गया है हमारा कुटा हुआ मसाला, बड़ी इलायची के बीज, काली मिर्च और ज़ीरा। अभी हमने ताज़ा कूटा है इसको, ये काम हमने करके रख लेना है। और ये देखें, जो 1.5 पाव दही हमने लिया था उसमें हम ये कुटा हुआ मसाला डाल देंगे। कसूरी मेथी हमने नहीं डाली, वो हम लास्ट में डालेंगे। तो इन तमाम अज्जा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दही को हम फेंट लेंगे। और नमक भी मैं इसी टाइम डाल दूँगी, ताकि हमारी रेसिपी बहुत अच्छे से आसानी से रेडी कर सकें आप। तो नमक और तमाम कुटा हुआ मसाला हमने दही में मिक्स कर लिया। एक काम हमने ये कर लिया है, अदरक लहसुन हमने क्रश कर लिया है, टमाटर हमने फाइन चॉप कर लिए हैं। और अब हम बढ़ेंगे
काली मिर्च की तैयारी, रेसिपी उसकी कढ़ाई की तैयारी की तरफ। देखें 1.5 कप मैंने घी गरम किया है। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, और मैंने थोड़ा ज़्यादा इसमें घी लिया है क्योंकि मैं इसको फ्राई करूँगी चिकन को। आप जो हाईवे पे जाके खा रहे होते हैं वो पहले से उसको फ्राई करके रखते हैं, तो ऑर्डर करने पर वो बहुत जल्दी आपके सामने रेडी हो जाती है। बट हम घर में बना रहे हैं, हम इसको हाथ के हाथ इसको अच्छे सा कलर लाएंगे, फ्राई करेंगे। हम तेल में हम चिकन को फ्राई करेंगे जब तक इस पर कलर आता है। ये देखें इस पे आ गया है अच्छा सा कलर, और जो एक्सेस जो इसमें ऑयल है मैं उसको थोड़ा कम कर लूँगी क्योंकि हमारे चिकन पे कलर आ गया है। और अब हम इतना हम तेल रखेंगे कि जितना हमें रेसिपी के लिए चाहिए, तो एक्सेस ऑयल हम कम कर लेंगे। और अब कुटा हुआ अदरक और कुटा हुआ लहसुन जो हमने फ्रेशली उसको कूटा है उसको हम भूनेंगे। अदरक लहसुन डालकर आपने तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पर भूनना है। थोड़ा सा पानी भी आप इसमें आधा कप से थोड़ा कम इसमें आप पानी भी डालकर याद से इसको ये टिप आपने ज़रूर करनी है कि हल्की आंच पर भूनना है, क्योंकि अदरक लहसुन हमारा ताज़ा है और हमने अच्छी मिकदार में डाला है। तो 5 मिनट के बाद देखें हल्की आंच पर मैंने थोड़े से पानी के साथ इसको भूना है। इस वक्त आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर अदरक लहसुन हमारा ज़रा सा भी उसका कच्चापन रह गया तो पूरी रेसिपी पर असर करता है। देखिए अदरक लहसुन के साथ ये भुन चुका है। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था, और पानी अदरक लहसुन के साथ हमारे चिकन में भी इसका तमाम टेस्ट जा चुका है अदरक लहसुन का। इस वक्त हम अपने चॉप टोमेटोज़ डालेंगे, जो हमने तकरीबन 1.5 पाव टमाटर लिए थे। आधा किलो से थोड़ा कम थे ये, जो इस रेसिपी के लिए बिल्कुल इनफ है। तो अब टमाटर को हम तेज़ आंच पर 5 मिनट तक हम कुक करेंगे, ताकि टमाटर जो है हमारे पेस्टी फॉर्म में आ जाए। और हम इसको ढककर थोड़ा पकने देंगे कि टमाटर हमारे थोड़े पेस्ट फॉर्म में आ जाए। देखिए यहाँ पर तकरीबन मैंने तेज़ आंच पर इसको पकाया है, तो टमाटर अच्छे से हमारे घुल चुके हैं। बहुत आसान तरीके से मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ। देखें टमाटर का अच्छा सा ग्रेवी टाइप हो चुकी है। और अब इसमें आप देखिएगा, ये देखें ग्रेवी कितने टमाटर इसके, अदरक लहसुन और ख़ाली टमाटर ही हैं इसमें, अभी दही वाला मिक्सचर नहीं गया है। थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसमें दही वाला मिक्सचर डालूंगी, ताकि हमारा दही ना फटे और जो हमारा रेसिपी इसका टेम्परेचर है वो थोड़ा कूल डाउन हो जाए। तो ये देखें 1.5 पाव दही, कुटा हुआ मसाला, और वो हरी मिर्चें जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। आप मोटी वाली हरी मिर्चें भी ले सकती हैं, मेरे पास अभी यही थी तो मैंने यही डाल दी हैं। तो देखें 1.5 पाव दही, 1.5 पाव टमाटर, और तकरीबन 750 ग्राम 3 पाव चिकन। आप 1 किलो चिकन भी ले सकते हैं अगर आपको ग्रेवी वाली पसंद नहीं है। मैं चूँकि थोड़ी ग्रेवी वाली बना रही हूँ, हमारे यहाँ इस तरह खाई जाती है। ये देखें दही का पानी ड्राई हो चुका है, और ये आप देखें शानदार सी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त इसकी तैयार होती है। आप इसका टेस्ट, क्योंकि सिर्फ काली मिर्च में ये पकी है, कोई इसमें कुटी मिर्च, रेड मिर्च इसमें कोई नहीं गई है। और ये लीजिए शानदार सी काली मिर्च की कढ़ाई हाईवे वाली, जो आप इतनी दूर जाकर खाते हैं इतने सारे पैसे देके, आप घर में बहुत अच्छे से बना सकते हैं अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें। इसके टिप एंड ट्रिक्स को, अदरक लहसुन टमाटर और जो मैंने आपको रेशो बताया है, इसको आप फॉलो करें तो बहुत अच्छी काली मिर्च की कढ़ाई आप अपने घर में बना सकते हैं। आप इसके इंग्रेडिएंट देखें, दही और टमाटर की जो अच्छी सी ग्रेवी आपको नज़र आ रही है, इसको भूनने में आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। हल्की आंच पर आपने भूनना है अदरक लहसुन को, और टमाटर को भी आपने तेज़ आंच पर करना है कि टमाटर हमारे पेस्ट फॉर्म में आ जाए। उसके बाद आपने दही का मिक्सचर डालना है। तो ये देखें शानदार सी काली मिर्च की कढ़ाई आप भी घर में बनाएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जो आप अपने घर में, अपने किचन में यकीनन बनाना चाहेंगे। तो अब चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसे लग रही हैं। अब चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।